फीट गड्ढा खोद करके, यही बेसमेंट है पीछे, उसमें गाड़ 8 फीट गड्ढा में दबाया गया बच्ची को। जी, पन्नी में लपेट कर, पन्नी में लपेट के। जी। वो उसके भाई दिल्ली से दिल्ली में लड़की सप्लाई करता है, उसका भाई गुड्डू सिंह उसमें मिले हुए हैं। पप्पू यादव ये है कि जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। सब बात किए हैं पदाधिकारी से, डीआईजी आईजी से, इन लोगों को जो है नहीं बख्शा जाए। अभी भैया यही समझने लगेंगे, बगल के वो हैं, दबंग आदमी है, बिना मतलब कि कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। वो उसके भाई दिल्ली से दिल्ली में लड़की सप्लाई करता है, उसका भाई गुड्डू सिंह उसमें मिले हुए हैं। भाई का हिस्सा देगा। बच्ची के साथ ऐसा किया, किसी को पता भी नहीं चलता कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड लड़की को सप्लाई करते थे, इसलिए वो बनवाई भी किया पूरे गांव में सब कुछ पता है। क्या आपने आवाज नहीं उठाई? हम लोग कैसे कोई सबूत रहता तो हम लोग आवाज उठाते, क्योंकि यहाँ से पहली लड़की मीटिंग का पहली बार यहाँ पे की लड़की जब फर्स्ट है वो पीटी बाहर की लड़की आती, दिल्ली से लड़की जाती है, दिल्ली से लड़कियों को ला जाता। एक लड़की थी जो आई थी 8 साल की, 8 साल की थी, अच्छा गलत काम किया, वो भी बाहर से लड़की आई थी, दिल्ली से लड़की कब की घटना है? 2-3 साल पहले। अभी हम बेगूसराय के चमथा गांव में हैं, जहां पर एक 10 साल की बच्ची को, जिसका नाम था मिट्टी, मेहंदी का पत्ता तोड़ने के दौरान देखा जाए तो यहाँ एक घर के दौरान आई थी। वहां पे 3 दरिंदे जो है उसे पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करके इसी बेसमेंट में उसे दफना देते हैं। काफी ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कुछ 8 फीट गड्ढा खनकर पॉलिथीन में बांधकर उसे दफनाया गया। आपको लग रहा है कि किस प्रकार का यह घटना और हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। जहाँ देखा जाए तो बिहार है बौद्ध की इसको धरती मानी जाती है। यही वो बेसमेंट है, यही वो घर है जहाँ उस फूल सी बच्ची को, जिसका नाम था मिट्टी, 10 साल की बच्ची को दफनाया गया था। देखने में भी कहीं ना कहीं, सुनने में भी किसी शर्म आता है कि आजकल हमारा बिहार कहाँ जा रहा है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची को दरिंदे कुछ समझ नहीं रहा कि क्या कुछ मानसिकता रही होगी जो बच्ची के साथ आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, जिस प्रकार का घटना आपके गांव में हुआ है, क्या इससे पहले भी ऐसा घटना हुआ था कभी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो कैसा लग रहा है ये घटना अगर आपके गांव में हुआ? अरे शर्मसार है सर। कभी जीवन में भारत में पहली घटना है। निर्भया हत्याकांड से एक बाद, इसके बाद यही घटना जी। तो क्या कुछ एक्शन आप लोग ले रहे हैं? क्या कुछ आप लोग आवाज उठा रहे हैं? गमार थोड़े हैं हम लोग, तो चाहते हैं इसको फांसी होना चाहिए। आक्रोश में जैसे कि नहीं, कहीं अगर गलत जो किया है तो उनके साथ वैसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कम हुआ है, जैसा घटना है उसके हिसाब से कम हुआ है, समझे ना। ये जो घटना हुआ है इसके हिसाब से बहुत कम हुआ है। इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम लोग समाज पूरे एकजुट हैं। क्या लग रहा है इससे पहले भी, इससे पहले भी आपके गांव में कुछ ऐसा घटना, छोटा मोटा घटना कभी हुआ है? घटना है आज तक। यह मेरा समाज पूरा कलंकित हो गया इन लोगों के चलते। आज तक मेरे समाज में ऐसी घटना नहीं घटी थी। इसलिए हम लोग चाहते हैं, पूरे समाज इसलिए इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा घटना पुनरावृत्ति फिर मिट्टी कोई नहीं बने शिकार। इसीलिए हम लोग पूरे जैसे तन मन धन से पूरे गाँव के लोग इसको, इन्हीं की भी बच्ची होती हैं। अभी पप्पू यादव यहाँ आए हुए थे। पप्पू यादव क्या कुछ आश्वासन दिया आप लोग को? पप्पू यादव ये है कि जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। सब बात किए हैं पदाधिकारी से, डीआईजी आईजी से, इन लोगों को जो है नहीं बख्शा जाए। अभी इनके जो आरोपी थे, अभी वो लोग कहाँ है? अभी कहा जाए तो सब 6 आरोपी थे, 6 के 6 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घर में कितने लोग रह रहे थे कहा जाए तो? घर में देखिए यहाँ बैचलर ही लोग रह रहा था। बैचलर लोग रह रहा था? बैचलर रह रहा था। एक उनकी जो गुड्डू सिंह है उनकी बहन रहती थी जो शिक्षिका है, वो स्कूल चल जाती थी। ये लोग बैचलर ही रह रहे थे, नौकर था अपने, ये लोग रहते थे। इसलिए ऐसी घटना घटी। अगर महिला रहती तो ऐसी घटना नहीं घटती, जैसा कि हमको लगता है। लेकिन जो भी घटना घटी है ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाला घटना है। पूरा समाज मेरा कलंकित हुआ है। यह कलंक तो अब नहीं धुएगा, लेकिन मिट्टी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग को कब पता चला कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है? घटना 24 को ही पता चला, शाम 24 को दोपहर में। कब था ये घटना? 24 को जैसे वो बच्ची 9 और 10 के बीच में निकली थी, समझे ना, मेहंदी का पत्ता तोड़ने के लिए। उसका भाई भी पीछे से आया था। दोनों भाई बहन साथे चलता था जहां भी जाता था। लेकिन वो भाई जैसे शौचालय चला गया, उसी क्रम में वो बच्ची आगे बढ़ गई। वो पन्नी पॉलीथीन लेकर के मेहंदी का पत्ता तोड़ने के लिए आई थी। पत्ता तोड़ने के क्रम में ही वो गुल हो गई। जब तो उसका
अकेले आरोपी ने देखा बच्ची को, तब कहीं ना कहीं ऐसा जी, उसका घटना को लाभ अंजाम हुआ। दिया गया। जी जी हाँ। लाभ दिया गया और बच्ची के साथ जैसा कि आशंका है कि दुष्कर्म करके उसको जो है से 8 फीट गड्ढा खोद करके, यही बेसमेंट है पीछे, उसमें गाड़ दिया। 8 फीट गड्ढा में दबाया गया बच्ची जी, को, जी पन्नी में लपेट करके। पन्नी में लपेट के। जी जी ये दरिंदगी का अंत है। ऐसा नहीं, समाज में ऐसा होता है। देखिए ये दरवाजा है, सिर्फ बाउंड्री ही बीच में एक दीवार है, जी। बाद बाकी तो उसका दरवाजा है। और एक पड़ोसी के नाते ऐसा होता है, पड़ोसी पर विश्वास करके हम अब चलते हैं। बच्ची सबका बच्ची होता है। क्या बच्चा कुछ लग रहा है, क्या कुछ कारण रहा होगा आजकल के लोगों की मानसिकता क्या होगी कि छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं लोग? इन लोगों का मानसिकता वही है, तब ना ऐसा कर्म किए हैं। इन लोगों का यही जो है मानसिकता। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आजकल लोगों की मानसिकता क्या हो, क्या कुछ कारण रह रहा है कि लोग आजकल ऐसे दरिंदे बन जा रहे हैं? गुड्डू कुमार तो पहले से दरिंदगी थे। आप लोगों को मालूम था कि ये पहले से दरिंदे हैं? हाँ, कई एक कांड हुआ था। देखिएगा, इसको तुड़वाइए, खुदवाइए, बहुत सा मिलेगा अगर इसमें। खोदा जाए तो और निकलेगा कंकाल, अंदर से और कंकाल निकलेगा। जी, और निकलेगा। तो आप लोगों को मालूम था पहले से कहीं ना कहीं कि इनके घर में ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मालूम नहीं था, लेकिन अभी जो घटना घटी है ये अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, सर अनुमान लगा रहे हैं। मतलब गांव के लोगों में कहीं ना कहीं मालूम था थोड़ा बहुत कि ये लोग गलत नहीं, इंसान ये है। इसका धंधा है। इंसान के बारे में कहीं ना कहीं डाउट था कि ये लोग गलत इंसान है। हाँ हाँ है, इसका पेशा है। ये इतना बड़ा ताजमहल बनाया है, यही दंडगिरी कारण ऐसा ताजमहल आप बन घर गया। भी देख सकते हैं, दिखाई दे बाबू। हाँ आप देखिए घर कैसा है, हाँ। कहा जाए तो घर एक अंडरग्राउंड घर है। आप सोच सकते हैं एक गांव में कैसा नॉर्मल सा घर बनता है। इनका घर देखा जाए, हाँ। इतना बड़ा इनका, वो तो बेसमेंट देख रहे हैं, इतना बड़ा का इनका पार्किंग एरिया है। हाँ। अगर गाड़ी लगाने का भी जगह होगा तो इनके पास पार्किंग के लिए बहुत सारा जगह था, फिर भी इतना बड़ा ये बेसमेंट बनाने का क्या कुछ कारण था? शायद ही लग रहा है हाँ, कि कुछ ना कुछ लगातार इनके मन में शुरू से कुछ ना कुछ करने का प्लान चल रहा था। कहा जाए करते हैं करते थे, करते हैं। हाँ। अब पता चल गया ना, अभी पता जो चल घटना गया घटी ना। है इससे तो लोग लगा रहा है अनुमान ना, इनका यही जो है से इसीलिए बेसमेंट बना है, गलत धंधा करने के लिए, इसमें सच को इनके छुपाने बारे के में लिए। लड़की आती है फिर वो वापस नहीं जाती है, मतलब यहाँ जो लड़की आती है वहां से फिर लौट के नहीं जाती है। नहीं जाती है। तो फिर ये आप लोगों ने कब देखा? अगर ऐसा और भी कुछ देखा है क्या? इस बार इस बार देखा इस है। बार बगल की घटना घटी है, तब हम लोग जान गए कि ऐसा घटना ये लोग घटाता है। कोई भी आरोपी कुछ कर रहा है तो और उल्टा आपको ही धमकी मिलता है क्या? हाँ। क्या धमकी मिलता है? अरे जो तुम जो मेरे खिलाफ अगर बात करेगा तो यही अंजाम मिलेगा। मतलब एक गलती भी कीजिए ऊपर से, मतलब क्या बोलते हैं, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, जी। है ना? गाँव वाले हैं